वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंप्यूटर का एमसीक्यू सेशन कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी अब बहुत सारे एग्जाम्स में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका JKPSI है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के देखने के मिलेंगे। और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स है उसमें भी कंप्यूटर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अब कंप्यूटर के लेवल को थोड़ा टफ किया गया है, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन भी कंप्यूटर साइंस से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज का सेशन हम कंप्यूटर के रिलेटेड। थोड़ा पहले जो क्वेश्चन है थोड़ा उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम है, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे वीडियो में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन इज द इंफॉर्मेशन it's sorting when the power to the system is turned off. CPU, B option is ROM, C is RAM and D option is DIMM। ठीक है, तो आपको पता है इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये बोला जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है, और वो आपको पता है उसका राइट आंसर है B ROM। ओके, सॉरी वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल है, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसका जो डेटा है वो रिटेन करती है अपने डेटा, यानी कि डेटा लॉस नहीं होता है आफ्टर द पावर सप्लाई इज कट। ठीक है, और आपको पता है इनमें से अगर हम वोलाटाइल देखेंगे वो रेम है, नॉन वोलाटाइल रोम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रोम है। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स A network of computers and other devices that is confined to a relatively small space is called wide area network, local area network, global network, पीर टू पीर नेटवर्क। अपना आंसर आप देखिए और हमारे आंसर के साथ मैच करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट एवरी कंप्यूटर connected to the internet is identified by a unique 4-part string known as। Option A is IP address, option B is host name, option C is domain name and option D is none of the above। तो आपको पता है कंप्यूटर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है कोई भी कंप्यूटर, तो उसके यूनिक 4 पार्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है IP एड्रेस। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ENIAC was the first general purpose electronic computer। ENIAC stands for ENIAC stands for। ऑप्शन ए इज, आप ये ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो आप चूज़ करिए। तो मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 KB तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स, 1 MB इतना है, 1 MB का फिर से इतना दिया है 1 KB। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 MB बाइट्स, सॉरी 1024 बाइट्स। अगर MB की बात कर लेंगे इट इज़ 1024 किलो बाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट विच of the following memories which of the following memories must be refreshed many times per second। static RAM, dynamic RAM, EPROM और ROM। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है उसका डायनेमिक रैम इसका राइट आंसर है। डायनेमिक रैम में क्या लगे होते हैं, स्टैटिक रैम में आपको पता है ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिसको पावर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायनेमिक रैम में आपके कैपेसिटर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स को बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो डायनेमिक रैम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, PNG रिफर्स टू इमेज फाइल, मूवी एनिमेशन फाइल, ऑडियो फाइल, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो आपको पता है PNG रिफर्स टू द इमेज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। USB इज ए डिवाइस used to store data and it stands for। USB डिवाइस है used to store the data and it stands for unlimited service band, unlimited serial bus, universal serial bus, universal service bus। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यहाँ से आपको ये इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। अब तक 8 में से आप 5+ ठीक किए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। इज ए टेक्नोलॉजी
यानी कि डैश इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट, VoIP, GSM, मॉडेम, CDMA। तो अपनी 4 ऑप्शन आपने देखे, अपना ऑप्शन बता देंगे आप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। To identify TCP/IP errors such as connection problems, dash command can be used। कौन सी कमांड इनमें से यूज़ हो सकती है आइडेंटिफाई करना TCP या IP एरर जब आएगा? FTP, पिंग, POP3, ओके, STP। इसका जो राइट आंसर है वो है PING, पिंग। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। A program that runs in the background on your computer sending information about your browsing habits to the company that installed it on your computer is called as pop-ups। ऑप्शन ए है pop-up, ऑप्शन बी adware, ऑप्शन सी is gravier एंड ऑप्शन डी is the spyware। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, gravier। ठीक है, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है उस कंपनी को जिसने आपके सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है प्रोग्राम। ओके, question number 12 is that software is a set of programs which is designed to perform a well-defined functions, and there are two types of softwares, application and the system software। The following are all application softwares except, इनमें से आपको देखना है कौन सा application software नहीं है। ऑप्शन ए इज Microsoft Word, ऑप्शन बी इज Microsoft Excel, ऑप्शन सी इज Microsoft PowerPoint एंड ऑप्शन डी इज Microsoft Windows। आपको पता है ये तीनों जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आता है यहाँ पे Microsoft Windows। MS विंडोज़ जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 1 गीगाबाइट 1 GB इज इक्वल टू, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स एंड 1024 टेराबाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1024 मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर। इसका थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम अच्छे से नहीं हुआ है, इसका आंसर है इसका आंसर एक्चुअली दोनों आएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट ऑल द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। आपको देखना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको पता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। CD RW, RW का मतलब होता है राइटेबल। ओके, CD RW हैव अ स्पीड रेटिंग ऑफ इतना यानी कि 12x, 10x, 32x। व्हाट डू द थ्री नंबर्स रेफर टू इन ऑर्डर? तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट, रीराइट, रीड, यानी कि जो 3 डिजिट्स ऊपर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, वो डिनोट क्या करते हैं? राइट, रीराइट, रीड, रीड, राइट, रीराइट, रीराइट, रीड, राइट एंड ऑप्शन डी इज राइट, रीड, रीराइट, यानी कि इनकी सीक्वेंस क्या है? और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले राइट, फिर रीराइट करना, उसके बाद रीड करना, यही इसका राइट आंसर है। ओके, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज इरेज्ड with when the computer is turned off। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन, कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि बिल्कुल थोड़ा इसमें ठीक है आपको लगा यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट लगेगा क्वेश्चन में, बट ये सिंपल आपसे क्या पूछना चाहता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर इन कहाँ पे कहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसी स्टोर होती है जो चली जाती है, लॉस हो जाती है आफ्टर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सिंपली ये वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछता है आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोम। ओके, ऑप्शन बी रैम, सॉरी ऑप्शन बी रैम। तो रोम नॉन वोलेटाइल है, ऊपर भी हमने देखा। तो ये पूछता है कि आपकी वोलेटाइल मेमोरी कौन है, वोलेटाइल मेमोरी कौन है, और वो रैम है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो पाता है, रिटेन नहीं हो पाता है। जब भी पावर कट होता है तो रैम से सारा डेटा आपका चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मालवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड टू रेफर टू,
स्पाईवेयर, बी वर्म, सी वायरस, डी ऑल ऑफ द इबो। तो आपको पता है मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है और इन तीनों को बहुत सारे और भी है, ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्सेस है, बहुत सारी चीज़ें और भी जो मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 इज डेट। आप अपना स्कोर हमें बताते चलेंगे, ठीक है, तो ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। what is the best way to protect your hard drive data, HD data, hard drive data? A, scanning, backup, C, defragmentation, D is the delete junk. What is the best way to protect, यानी कि हमारे हार्डवेयर ड्राइव को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे कौन सा है? स्कैनिंग करना, बैकअप करना, डिफ्रेगमेंटेशन या डिलीट जंक्स? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है बी, बैकअप। Question number 20 is that the following devices is used to connect two systems using different protocols: modem, B repeater, C gateway, D is the bridge। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द गेटवे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो गेटवे के थ्रू हम दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। Question number 21 is that the computer language used for artificial intelligence is, जो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होती है। ए फोर्ट्रैन, ओके, बी प्रोलॉग, सी इज़ सी और ऑप्शन डी इज़ कोबाल। तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नेचुरल लैंग्वेज यानी कि हम ऑप्शन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Open source software is software whose source code is available for modification or enhancement by anyone. Which of the following is an example of open source software? Option A, Adobe Photoshop. Option B is Microsoft Word. Option C is LibreOffice. Option D is Skype। तो आपको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, LibreOffice। LibreOffice जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। आज 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे कंप्यूटर साइंस के। JPEG सीन विद द .jpg or .jpeg file name extension is commonly used method for compression of digital images के लिए JPEG हम लगाते हैं। What does JPEG stand for? बहुत बार SSB के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार रिपीट भी होता है और बार बार आप लोग वहाँ पे गलत कर जाते हो। ऑप्शन ए जायंट पिक्चर एनकोडिंग ग्राफिक्स, ऑप्शन बी जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन सी इज जायंट फोटो एडिट ग्रिड एंड ऑप्शन डी इज जायंट पिक्चर एक्सप्रेस ग्रिड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG का मीनिंग है जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 24। ए URL इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है ना, तो URL किसके लिए यूज़ होता है ये आपको पता है। तो इसका सिंपल सा ये पूछना है, इट्स स्टैंड्स फॉर URL फॉरवर्ड URL स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक। तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे 25th क्वेश्चन। SD कार्ड इज ए मेमोरी कार्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा एंड सेल फोन्स। व्हाट डज SD स्टैंड्स फॉर? सिक्योर डिजिटल, ऑप्शन बी स्कैन डिस्क, ऑप्शन सी शॉर्ट डिस्क, ऑप्शन डी स्लॉट डिस्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब तक नहीं पूछा गया है शायद SSB के एग्जाम्स में, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो SD स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल। ओके, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। तो कल हम इसके ऊपर कुछ और MCQs ऐड कर लेंगे। तब तक आप लाइक और कमेंट करते रहिएगा। और एक बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि हम वहाँ पे भी आपको PDF शेयर कर लेंगे जो ही हम ये सारा टास्क कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।